हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर गिवन है। Li इज स्मॉलर देन Na इज स्मॉलर देन K इज स्मॉलर देन रुबीडियम, K इज पोटेशियम स्मॉलर देन रुबीडियम। एंड आयोनिक रेडियाई का ऑप्शन गिवन और ट्रेंड गिवन है। Li प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस इज ग्रेटर देन K प्लस इज ग्रेटर देन Rb प्लस। रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है, इसका रीजन पूछा गया है। ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है बच्चों वो है इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, decrease in metallic bond character, and increase in positive character and decrease in amount of hydration। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। अब देखिए, ये जो सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए जो रिवर्स ऑर्डर है ये बेसिकली आपको हाइड्रेशन के बारे में पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, जो वहां पर हमारे पास ट्रेंड भी गिवन है कि Li इज स्मॉलर देन Na इज स्मॉलर देन K एंड इज स्मॉलर देन रुबीडियम। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, एटॉमिक रेडियाई इसी तरह से डिक्री मतलब टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो वो इंक्रीज करता है। और आयोनिक रेडियाई का इंक्रीज करने का कारण क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इन ग्रुप। इन ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करता है, राइट। और इसका जो सिंपल सबसे रीजन है वो है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करता है। कमिंग टू दी ऑप्शंस, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या, नहीं। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल पे वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या डिक्रीज इन मेटालिक बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो नहीं। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो ये भी ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव कैरेक्टर कह सकते हैं इसको। तो देखिए टॉप टू बॉटम जो होता है वो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता तो है, मगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जिसको आप बोल सकते हैं बढ़ता तो है, बट वो रीजन नहीं है रिवर्स ऑर्डर फॉलो होने का। जो एक्चुअल रीजन है वो है हाइड्रेशन। अब देखिए समझिए हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन जो है वो बेसिकली किसी भी एलिमेंट किसी भी आयन का को जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घेर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे लिथियम आयन है तो उसको इस तरह से जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से इसको वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो घेर लेंगे ऑक्सीजन की तरफ से, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एंड नाउ द थिंग इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर ओवर हियर कि आपके पास जो ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड है ना, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उसी की तरफ से वो उसको हाइड्रेट करेगा लिथियम आयन को। नाउ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। ठीक है, साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो लिथियम आयन है उसका साइज एक्चुअली छोटा है, बट अगर हम सिर्फ गैसियस स्टेट में बात करें, अगर हम लिथियम आयन के गैसेस की बात करें तो ऑर्डर वही फॉलो होगा जो एटॉमिक रेडियाई का फॉलो हुआ है। गैसेस फॉर्म में ये बड़ा छोटा होगा Na प्लस गैसेस से, और ये छोटा होगा K प्लस गैसेस से। अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो जो लिथियम है उसका हाइड्रेशन हो जाता है, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन स्फीयर हो जाता है, और इसीलिए उसका टोटल रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो क्योंकि Na प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू Na प्लस एंड एज कम्पेयर टू K प्लस एंड Rb प्लस, क्योंकि ये हाइड्रेशन की एक्सटेंट यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए जो आयनिक रेडियाई है वो भी इस तरह से इंक्रीज होता है। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगा। So the correct answer for this question will be option number 4, that decrease in amount of hydration। Obviously lithium से रुबीडियम की तरफ जब जा रहे हैं तो हाइड्रेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द रिवर्स ऑर्डर इज फाउंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।